नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ 15 से 20 ऐसे महत्वपूर्ण नियम जो हमें पूजा करते समय अवश्य ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। आगे वीडियो में मैं आप सबके साथ यहाँ पर पूजा से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी जानकारियाँ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप सबको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आपके काम जो है जल्दी जल्दी बन जाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। साथ ही अगर आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स नियम हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि पूजा का समय क्या होना चाहिए। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि पूजा हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पूजा लेट भी करते हैं, 12 बजे के आसपास करते हैं, कोई दोपहर को कर रहा होता है 2 बजे करीब। तो पूजा करने का सही समय क्या है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई पूजा नहीं कर पाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह के 9 बजे तक पूजा कर लें। जब से सूर्योदय होता है उसके बाद आप 9 बजे तक अगर पूजा कर लेते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि 9 बजे के बाद जो सूर्य की चाल होती है, जो सूर्य का तेज होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह के 9 बजे से पहले आप पूजा कर लें। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो सही समय अर्घ देने का यही है कि आप 9 बजे से पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, पूजा करते समय हमें आसन अवश्य बिछाना चाहिए। आसन के ऊपर बैठकर ही हमें पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद हमें आसन को उठाकर रखना भी होता है। अगर आप सूर्य को जल देते हैं या फिर आप तुलसाजी माता को जल देते हैं तो जल देते समय भी आपको आसन का इस्तेमाल अवश्य करना है। बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी है। अगर आप बिना आसन के पूजा करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलता है और इसीलिए आपके काम हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हम पूजा तो बहुत करते हैं, सारे सब कुछ व्रत उपवास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसके साथ ही जब आप पूजा कर रहे हो तो आप अपने सर को अवश्य ढकें। अगर आप कन्या हैं तो आप दुपट्टे से अपने सर को ढक लें। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप अपनी साड़ी के पल्लू से सर को ढक लें। साथ ही साथ जेंट्स को भी अपने सर को अवश्य ढकना चाहिए। गमछे से ढक सकते हैं, कोई पीला कपड़ा आप बना सकते हैं एवरीडे पूजा करने के लिए, लेकिन सर ढककर ही हमेशा पूजा करनी चाहिए। पूजा सर ढककर करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कल्चर में आपने देखा होगा कितने भी लोग मॉडर्न हो गए हों लेकिन फिर भी वो अपना सर ढकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज की लाइफ में बोलेंगे हमारे हिंदू कल्चर में ही हो गया है कि थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं लोग, जो सर ढकना बिल्कुल मतलब कोई पसंद नहीं करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स बात करेंगे कि टीका कैसे लगाएं। तो हम भगवान को जब टीका लगाते हैं तो ध्यान रखिए कभी भी आपको अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फिंगर का इस्तेमाल इस वाली फिंगर का नहीं करना है, इसका नहीं करना है और इसका नहीं करना है। आपको पूजा करते समय जो आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है, इसके पास वाली उंगली को हम अनामिका उंगली बोलते हैं। जो कनिष्का होती है, अनामिका, मध्यिका, तर्जनी, अंगुष्ठा, ऐसे हिंदी में 5 बोलते हैं। ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है। इससे ही आपको करनी है भगवान को तिलक। तिलक हमेशा इसी उंगली से करना चाहिए, क्योंकि इस उंगली को सन माउंटेन बोलते हैं। जो हमारी पूजा होती है उसमें भगवान सूर्य का विशेष महत्व है और इसे सन माउंटेन बोलते हैं। अगर आप इससे भगवान को तिलक करते हैं तो इससे आपकी पूजा जो है सफल होती है। ध्यान रखिए कि आपको पूजा करते समय तिलक हमेशा इसी उंगली से लगाना है। छोटी उंगली की पास वाली जो उंगली होती है तो इस उंगली से आपको हमेशा तिलक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है कि कौन सा टीका हम किस भगवान को लगाएं। जैसे कि हम सफ़ेद चंदन भगवान शिव को लगाते हैं, पीला चंदन भी भगवान शिव को लगाते हैं, चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। साथ ही साथ हम पीला गोपी चंदन से हम कृष्ण भगवान को टीका करते हैं।
माँ गौरी को, दुर्गे माँ को, इन सबको हम रोली से, सिंदूर से तिलक करते हैं। भगवान श्री गणेश को हम रोली और चंदन दोनों से तिलक करते हैं, सिंदूर से भी तिलक करते हैं, माँ गौरी को भी हम रोली से तिलक करते हैं। इस तरीके से सबके जो तिलक करने का विधान है वो अलग अलग है, सबको हम एक साथ एक जैसा तिलक नहीं लगाते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है जो आप सबको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि जैसे मैंने बहुत सारे पूजा के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं कि हम भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंदूर भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। जो शिवलिंग होता है उसमें माँ गौरी का भी निवास होता है, इसलिए हम रोली से भी भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। रीज़न मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है। अगर आपने कभी रुद्राभिषेक ये सब कुछ देखा हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर गुलाल से लेकर, रोली से लेकर हर चीज़ भगवान शिव को अर्पित की जाती है। तो इसलिए भगवान शिव को रोली भी लगती है, चंदन भी लगता है, सफ़ेद चंदन लगता है, पीला चंदन लगता है, भस्म लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पर सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक नियम आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूजा करते समय आपको घंटी कब बजानी है। जब आप पूजा के आसन पर बैठे तो पहले आपको थोड़ी सी घंटी बजा देनी है, या फिर अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश करते समय आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं। तो उन घंटे को जरूर बजाना चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास, हमारे अंदर भी अगर जो नेगेटिविटी होती है वो सभी दूर हो जाती है। और जब आप मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, फिर मंदिर से बाहर आते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके अंदर अच्छे से आ चुकी होती है और फिर आपको घंटा नहीं बजाना है। इस चीज़ का भी आप विशेष खास करके ध्यान रखिए। जैसे कि हम घर में भी अगर मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको घंटी बजानी है। लास्ट में जो हम आरती करते हैं, आरती करते टाइम भी आप घंटी बजाइए। इसके बाद जो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरण वंदना करते हैं, ये सब कुछ करने के पश्चात ऐसा नहीं है कि आसन छोड़ते टाइम आप एक बार घंटी उठाते हैं और आप बजा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जब आप पूजा कर कर उठते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण नियम है फ्रेंड्स, आप सबको ये नियम जरूर फॉलो करना चाहिए कि आसन से उठने से पहले, आसन छोड़ने से पहले आपको आसन के सामने थोड़ा सा जल छिड़कना होता है। आचमनी से आप थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए और उस जल को आप अपने माथे से स्पर्श कीजिए। ये आप डेली में एक नियम बना सकते हैं, क्योंकि ये नियम ही है जो आपको एवरीडे ध्यान रखना है कि उस जल को आपको अपने माथे से स्पर्श कराना है। अगर आप ऐसा एवरीडे करते हैं तो आपकी पूजा जो है भगवान तक पहुंचती है, पूजा है पूर्ण होती है और आपको पूजा का फल अवश्य मिलेगा। इसके साथ फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद आसन हटाना भी बहुत जरूरी है। जब आप जल छोड़ देते हैं तो मतलब काफी सारे लोग आपने देखे होंगे पूजा करके उठ जाते हैं, आसन वहीं पड़ा रह जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप पूजा करने बैठते हैं, आसन बिछाइए और पूजा संपूर्ण होने के पश्चात आपको आसन के सामने पहले जल छिड़कना है, उस जल को माथे से स्पर्श कराना है और आपको आसन को उठाकर, मतलब उसकी आपने जो भी जगह बना रखी है, कहीं पर लटकाने की, कहीं फोल्ड करके रखने की, तो आप उस जगह पर हटाकर रखें। साथ ही साथ उस समय इंद्र देवता का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि इंद्र देवता होते हैं ना, वो थोड़ा सा बोलेंगे कि अगर कोई ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है तो उनके मन में थोड़ी सी शंका आ जाती है कि कहीं ये भगवान से ज़्यादा आशीर्वाद ना ले ले, ज़्यादा प्रतिफल ना प्राप्त कर ले, क्योंकि इंद्र देवता को स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के अधिष्ठात्री देवता हैं। उनको हमेशा से मतलब इस चीज़ का पहले से रहा है कि जो राक्षस लोग होते थे, देवी देवताओं का आवाहन कर कर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे भगवान से और फिर वो देवताओं के ही ऊपर आक्रमण कर कर उनसे उनका सब कुछ छीन लेते थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका आ जाती है कि जो मनुष्य है ये पूजा कर रहे हैं तो कहीं इनको भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद ना मिल जाए। तो इसलिए जब आप आसन उठा रहे हो तो एक बार इंद्र देवता का ध्यान अवश्य कर लें, जिससे कि उनको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि संतोष रहता है कि हाँ मतलब पूजा आपकी सफल होने देते हैं वो। तो इस तरीके से आप आसन उठाते समय लास्ट में एक बार इंद्र देवता का ध्यान अवश्य करें। इसी के साथ फ्रेंड्स बात करेंगे तुलसी पत्र का इस्तेमाल हम कब करें। जैसे कि तुलसी माता का जो पत्ता होता है उसका इस्तेमाल हम भगवान विष्णु की पूजा में करते हैं, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा में करते हैं और
किसी की भी पूजा में जो है तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कभी भी गलती से भी भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पण ना करें। साथ ही साथ माँ गौरी को, माँ दुर्गा को, भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी को, जो हमारे देवी देवता हैं, किसी भी देवी देवता को आपको तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को हमें तुलसी पत्र अर्पण करना होता है। जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तब भी हम तुलसी दल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ बहुत खास है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि तुलसी दल का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की और लड्डू गोपाल की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कि जब भी पूजा वगैरह आती है, जैसे कि अभी नवरात्रे आने ही वाले हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं वो कैसे लगाएं और जो भोग प्रसाद होता है उसे हम कैसे हटाएं। तो आपको बता दूं कि जब आप पूजा करते हैं, भगवान को रोली, चंदन, चावल से तिलक लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, इसके बाद हम भगवान को प्रसाद भी अर्पण करते हैं। इसके बाद हम और भी भगवान की जो वंदना स्तुतियाँ होती हैं उनका पाठ करते हैं। तो काफ़ी देर पूजा में बैठते हैं। तो भगवान को जब आप भोग लगाते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आपके मंदिर में पर्दा है, आपके मंदिर में पट है, दरवाजे हैं, तो उनको हमेशा आपको बंद कर देना है कुछ सेकंड के लिए। और आप बाहर बैठकर हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर भगवान से आग्रह करें कि भगवान आप इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको अर्पण कर रहे हैं, तो आप इस भोग प्रसाद को ग्रहण करें। तो इस तरीके से हमें भगवान को भोग लगाना होता है। लेकिन अगर आपके मंदिर में पट नहीं है, दरवाजा नहीं है, आपके मंदिर में पर्दा नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद कर कर हाथ जोड़कर वहां पर बैठ जाइए, भगवान से आग्रह कीजिए। इस तरीके से आप भगवान को भोग प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि हम भोग प्रसाद कब हटाएं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि भोग प्रसाद जब हम पूजा की स्टार्टिंग में लगाते हैं, इसके बाद जो हम स्तुतियाँ पढ़ते हैं, काफ़ी देर लगती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एवरीडे। तो जब हम लास्ट में पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, आरती करने के पश्चात जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, उसके बाद आप वहाँ से भोग प्रसाद हटा सकते हैं। लेकिन कभी भी मंदिर हो गया, भगवान जी को मतलब बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा प्रसाद वहाँ से हटा दिया। आप वहाँ से प्रसाद हटा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब मिश्री टाइप का प्रसाद हो गया। मिश्री क्योंकि खराब नहीं होती है, अगर आपने कुछ बनाकर भोग लगाया है तो उसे तो आप हटा लेंगे। लड्डू वगैरह हो गया, इसमें चींटियाँ वगैरह थोड़ा सा डर हो जाता है, तो इसे आप हटा लीजिए। इसके बाद आप रेवड़ी या फिर आप मिश्री का प्रसाद भोग लगाते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रसाद भगवान के पास कटोरी में अवश्य छोड़ें। साथ ही साथ आपको जल भी वहाँ पर एक गिलासी में भरकर अवश्य रखना चाहिए पूजा में भगवान के लिए, क्योंकि खाली भोग कभी नहीं लगाते हैं, साथ में जल जरूर देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो नियम कुछ उसी बेस पर बनाए गए हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं तो बिना पानी के तो मतलब नहीं रहते हैं, तो ऐसे ही भगवान को जब प्रसाद अर्पण करते हैं तो साथ में जल जरूर अर्पण किया जाता है। चाहे तो आपने देखा होगा मंदिरों में जल का छिड़काव कर दिया जाता है कि थोड़ा सा दूर से ही जल छिड़क कर अर्पण कर दिया जाता है। इसी तरीके से घर में आप एक गिलासी में जल भगवान के पास अवश्य रखें और पूजा करने के पश्चात आप वहां से भोग प्रसाद को हटा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि क्या प्रतिदिन हमें भगवान को स्नान कराना चाहिए। तो अगर आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आपको अवश्य उनको स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास कोई फोटो वगैरह है तो आप उन पर थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप फोटो को कैसे स्नान कराएं ये भी क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई गीला कपड़ा ले सकते हैं, उससे फोटो को पोंछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने घर में प्रतिमा रखी है तो उसे अवश्य स्नान कराएं। और इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो हम फूल माला भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम उन्हें कब हटाएं। तो जैसे कि आप मॉर्निंग में चढ़ाते हैं, ताजी ताजी फूल माला होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है, तो भगवान को आप चढ़ा दें और इसके बाद मतलब चढ़ी रहने दें। और संध्या आरती से पहले जो फूल जो है, मॉर्निंग वाले फूल शाम तक मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उन फूलों को आप संध्या आरती से पहले अवश्य वहां से हटा दें। इसके बाद ही आप संध्या आरती करें, या फिर आप न्यू पुष्प अर्पण करना चाह रहे हैं तो ये भी आपको संध्या आरती के समय ही करना है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की ज़रूरी कुछ बातें पूजा करते समय जो आप सबको अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले हैं नवरात्रि, साथ ही साथ और भी व्रत त्यौहार
शुरू होने वाले हैं। तो आप सबके लिए आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। साथ ही साथ अगर आप नवरात्रि संध्या आरती कैसे करें, नवरात्रि घट स्थापना कैसे करें, इन जरूरी नियमों को जानना चाहते हैं, जरूरी पूजा है ये कि इनको विधि विधान के अनुसार आप कैसे कर सकते हैं, तो पहले से वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जानकारी यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों।